हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद रखती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कभी ना कभी मैं सोचती हूँ कि ज़िंदगी क्या चीज़ है जो कि अभी तक किसी को भी समझ में नहीं आई। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी की असल समझ आपको तब लगती है जब आप 30-35 साल के हो जाते हो, और उस वक्त तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। यानी ज़िंदगी की असल समझ इंसान को तब आती है जब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, एंड ही इज़ गोइंग टू एंड। क्योंकि ये वाहिद एक ऐसा टाइम होता है जब आप वेल लर्नड, वेल एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो। आपको अच्छे बुरे लोगों की समझ आ जाती है, क्योंकि लाइफ में दो किस्म के लोग होते हैं, एक अच्छे लोग होते हैं, एक बुरे लोग होते हैं, और उसकी समझ हमें सिर्फ 30 क्रॉस करके ही पता चलता है। और जिस वक्त हम जवान होते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं होता। हमारे पेरेंट्स हमें बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में कुछ देखा होता है, कुछ सीखा होता है, लेकिन उस वक्त हमने किसी की भी बात नहीं सुनी होती। हम यही कहते हैं कि हम लोग समझदार हैं, हम समझते हैं, हम अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद ले सकते हैं। लेकिन जब हम 30s में आते हैं, जब हम अपने बच्चों को सेम नसीहत करते हैं, सेम बातें करते हैं, तो हमें वो पुरानी जो है फ्लैशबैक सामने आती है कि कभी हम भी छोटे थे, हमने भी पेरेंट्स से यही कहा था कि हम आपसे ज़्यादा समझदार हैं। लेकिन वाकई जो भी बात पेरेंट्स करे हमें उसको समझना चाहिए और उसको कान खोल के सुनना चाहिए, बिकॉज नो वन अंडरस्टैंड्स बेटर देन देम। लेकिन वक्त तो पलट के जाता ही नहीं, और फिर जब एक दफ़ा वक्त गुजर जाता है फिर हम लोग रिपेंट करते हैं और हम उस टाइम को रिग्रेट करते हैं कि काश वो टाइम वापस आ जाए और हम अपनी ज़िंदगी के कुछ अच्छे फ़ैसले कर सकें। लेकिन आई थिंक इट्स अ लाइफ साइकिल। हर एक बच्चा जब जवान होता है तो वो यही समझता है कि वो सबसे समझदार इंसान है, जबकि उसे आगे पता चलता है कि भाई वो तो बहुत बेवकूफ़ था, उससे अपनी ज़िंदगी में कितनी बेवकूफ़ियाँ हो चुकी है और उसकी बेवकूफ़ियों की वजह से कितने सारे नुकसान उसने उठाए होते हैं, और इसका अंदाज़ा उसे 30s क्रॉस करके पता चलता है। तो भाई मेरी समटाइम कुछ फ़लसफ़ाना बातें हो। एक्चुअली बात ये है ना, दिन भर मुझे इतनी ज़्यादा बातें मेरे दिमाग में आती है, बहुत सारी बातें मुझे सोचती हैं, लेकिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना, मेरी बातें पता नहीं कहाँ गुम हो जाती है, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। इसीलिए कहते हैं ना, जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, वो आपको दस्तयाब नहीं होती, दैट्स नॉट एट ऑल अवेलेबल फॉर यू। लेकिन जब उस चीज़ की आपको कदर खत्म हो जाती है, वो चीज़ आपको नहीं चाहिए होती है, लेकिन वो चीज़ आपके सामने बार बार आ रही होती है। और ये हम गोल्ड शॉप के सामने खड़े थे, ऐसे ही मैं गोल्ड चेक कर रही थी, इतने मेरे हस्बैंड आ गए, मुझे कह रहे तुम क्या कर रही हो। मैं से कह रही थी आपके पैसे उड़ाने की प्लानिंग कर रही हूँ। एक चीज़ हमने डिसाइड नहीं की थी कि हमने लेनी है, लेकिन वो चीज़ आपको मिल जाती है ना, तो आपको बहुत खुशी होती है। और ये हम गए थे सेंटर पॉइंट। एक्चुअली 3 दिन दुबई में बहुत ज़बरदस्त सेल चल रही थी, लाइक सुपर सेल। तो मैंने अपने लिए कुछ शूज़ ले लिए थे और सैंडल्स ले लिए थे और कुछ बच्चों के लिए कपड़े ले लिए थे। एक्चुअली मैं कहती हूँ ना, चीज़ें कम हो लेकिन क्वांटिटी चीज़ों की कम हो, लेकिन क्वालिटी वाली चीज़ होनी चाहिए। कुछ लोग जाते हैं पता नहीं अपने बैग्स भर 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 के ले आते हैं, लेकिन उस चीज़ की वो क्वालिटी नहीं होती। सो आई जस्ट गो फॉर क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि दिन भर मुझे इतनी बातें सूझती है, लेकिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना, वॉइस ओवर करती हूँ, तो मैं बिल्कुल बातें भूल जाती हूँ। जैसे लगता है जैसे मुझे कुछ भी नहीं बोलना आता। और सारा दिन जब मैं खाना बनाती हूँ या कोई काम करती हूँ, मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें आती हैं। और फिर मैं कह रही थी कि मैं अपनी एक डायरी लेती हूँ, एक पेन लेती हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखूँगी। मतलब कोई शायरी आ रही हो, मुझे कोई अच्छी सी एक ज़बरदस्त बात मुझे सूझती है तो मुझे लिखना चाहिए। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं अपने फ़ोन में रिमाइंडर्स लिखती हूँ। मतलब अभी मुझे अगर कोई बात याद आ रही है या अगर मुझे कोई काम करना है, मैं अपने फ़ोन के रिमाइंडर्स में बातें लिखती हूँ, या मुझे अगर कोई काम करना है या अगर मुझे कहीं जाना है या एनीथिंग। आई थिंक दैट्स द बेस्ट प्रैक्टिस एवर। इवन अगर मुझे डॉक्टर अपॉइंटमेंट पे जाना हो तो मैं अपने सारे सिम्टम्स लिखती हूँ। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन एंड हेल्दी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर ऐसी कोई बात हो ना, तो मैं चीज़ लिखती हूँ कि बाद में बंदा भूल जाता है ना। और मैं तो एक नंबर की भुलक्कड़ हूँ, मुझे कुछ चीज़ भी याद नहीं रहती। फैमिली के साथ कोई बात हो या कुछ भी हो, मुझे 10-10 रिमाइंडर्स आते हैं घर के साइड से। और मेरी इज अ साइन ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, यानी मैं बूढ़ी होने वाली हूँ। नो, एक्चुअली नॉट। एक्चुअली मे बी आई एम सो बिजी इन माई लाइफ, तो इसलिए मुझे चीज़ें याद नहीं रहती। अच्छा, ये जो वीडियोस है ना, वंस अगेन आई टेल यू, ये मैंने डिफरेंट दिन डिफरेंट टाइमिंग्स में मैंने ये एक वीडियो बना के रख देती हूँ, तो वो मैं उसको कंबाइन करके एक व्लॉग की शक्ल दे देती हूँ। गाइस, वंस अगेन, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो लाइक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एक्चुअली मैं मेहंदी लगा रही थी घर में, लाइक इट वॉज अ होम सर्विस। और मेरा जो बेटा है वो मेरी मेहंदी देख के इतना उसको दिल कर रहा था कि मुझे भी मेहंदी लगानी है, तो वो भी अपने लिए कोई स्पाइडर, मून, स्टार, समथिंग लाइक दैट कुछ ना कुछ बनाना चाह रहा था, एंड ही लव्ड इट। एक्चुअली ये जो है ना, दोनों दे आर कॉपी कैट, दे वॉन्ट टू इमिटेट यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग। इसने ये देखना नहीं है कि क्या काम लड़की का है, क्या काम लड़के का है, बट एक्चुअली उसने मुझे ही कॉपी करना है, एंड समटाइम ही विल कॉपी हिज डैड ऑफ कोर्स। सो कहते हैं ना कि बच्चे दे आर बेस्ट एट इमिटेटिंग समवन, लाइक दे आर द बेस्ट इमिटेटर्स। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम पेरेंट्स एक दूसरे से अच्छे से बात करें, एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुल रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे जो है वो हमें ही कॉपी कर रहे होते हैं। कल को जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इन्होंने वही करना होगा अपनी लाइफ में, थ्रू आउट हिज लाइफ, जो इन्होंने हमसे सीखा होता है। तो बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी हमेशा पेरेंट्स की होती है, और आगे पेरेंट्स ने ही ब्लेम होना होता है फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ईद एज अ ईद व्लॉग। ईद किसे कहते हैं भाई? ईद तो खुशी को कहते हैं। और खुशी आपको कब होती है? जब आप अपने मुल्क में हो, व्हेन यू आर इन योर होम लैंड, और जहाँ पे आपकी फैमिली हो, जहाँ पे ढेर सारी खुशियाँ हो, वहाँ ईद गुजारी जाती है। और यहाँ पे ईद इज़ सो बोरिंग इन दुबई, यू नो, इस तरह की ईद नहीं होती। इट्स जस्ट लाइक गोइंग आउट विद किड्स एंड पार्क जाओ, जस्ट यहाँ पे अगर कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके यहाँ जाओ। लेकिन ईद इज़ ऑलवेज द बेस्ट इन योर होम लैंड, इन योर ओन कंट्री, ऑफ कोर्स।
एंड गाइस वन मोर रिक्वेस्ट, जब भी आप मेरी वीडियोस देखते हो प्लीज़ डू से माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि कहते हैं अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, दूसरों को आप अच्छी नज़र से देखते हो, तो आपको भी अच्छी ही नज़र से देखा जाएगा और आपके साथ भी उसी तरह बर्ताव होगा जो आप दूसरों के साथ करते हो. सो ऑलवेज से माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और क्लिक द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई रिसेंट वीडियोज़ एंड डू लीव अ कमेंट अबाउट द वीडियो, क्योंकि मैं हमेशा कमेंट्स पढ़ती हूँ और अच्छे कमेंट्स किया करो, बुरे कमेंट्स नहीं किया करो. अगर एक चीज़ लाइफ में आपको नहीं अच्छी लगती फिर भी आप दूसरों के दिल के लिए उसकी तारीफ़ कर लिया करो, क्योंकि इससे दूसरों को खुशी मिलती है और हमें चाहिए हम दूसरों को खुशियाँ दें, ना कि उनको तकलीफ़ दें. हम लोग इस चीज़ पे बिलीव क्यों नहीं करते? जब आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो हमारे साथ भी अच्छा होता है, और अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो ऑफकोर्स आपके साथ भी लाइफ में कभी ना कभी बुरा हो ही जाता है. एंड आई हैव अ फर्म बिलीव इन दिस थिंग. मैंने जब भी किसी के साथ अच्छा किया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अच्छा हुआ है, लेकिन अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया या बुरी थिंकिंग रखी है तो लाइफ में कभी ना कभी आपके साथ वो चीज़ हो ही जाती है. सो ट्राई टू बी अ गुड वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड बी अ ह्यूमन. और ह्यूमन कौन होता है? इंसान कौन होता है? जिसके दिल में इंसानियत हो, हु हैज़ ह्यूमैनिटी. सो दैट्स वाई वी आर कॉल्ड ह्यूमन. अगर दिल में ह्यूमैनिटी ही ना हो, दिल में इंसानियत ही ना हो, या किसी के साथ हम अच्छे तरीके से पेश ही ना आए, हम कहाँ के इंसान हैं? हम तो इंसानों में शुमार भी नहीं होंगे फिर. सो वी हैव टू बी द बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ. Stay blessed and happy. Khada Abad se khushhal se. Thank you so much for watching the video. Allah Hafiz.